हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, खबर गर्म है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसानों का आंदोलन 15 दिनों से लगातार जारी है। केंद्र और किसानों के बीच बैठकें भी हुई, लेकिन इन बैठकों में कुछ भी नहीं निकला। कृषि कानूनों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए। किसान आंदोलन को लेकर हलचल लगातार तेज है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। किसानों का कहना है कि वे 12 दिसंबर को देश को टोल फ्री करवाएंगे। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आसपास के राज्यों से और ज्यादा किसान दिल्ली आएंगे। सरकार पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरह इस आंदोलन को रोका जाए। अब लगने लगा है कि सरकार ने सॉफ्ट रुख ले लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक तरफ तो कृषि कानूनों के बारे में एक बार फिर अपनी बात रखी, तो साथ ही ये भी कहा कि सरकार प्रावधानों पर चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही MSP के जिस मुद्दे पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उस पर कृषि मंत्री ने कहा कि MSP पर लिखित आश्वासन देने के लिए भी तैयार है। उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना, तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। तो MSP के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। तो वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार भी लगातार मीटिंग कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचकर बैठक की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि सरकार किसानों की ज्यादातर मांगे मानने को तैयार है। विशेष तौर पर जैसे आज का वातावरण चल रहा है, ये जो किसानों का आंदोलन खास करके दिल्ली में कुछ जगह पर किसान एकत्र होकर के और अपने मांगों के बारे में जो लगातार बात कर रहे हैं, इसमें कई दौर बातचीत के केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनके हो चुके हैं और एक जिसको कहना चाहिए एक संतोष का विषय ये है कि उनकी मांगों में बहुत सी मांगों पर केंद्र सरकार ने मानने के संकेत दिए हैं। 5-6 डिमांड्स जो थी वो सब मानने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है और मैं समझता हूँ कि आज जैसे किसानों की बातचीत हो रही है, कुछ किसानों ने जरूर ये कहा कि हमको ये मंजूर नहीं है, लेकिन बहुत किसान ऐसे भी हैं जो इस मत के हैं कि इन बातों को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश में ना तो MSP खत्म होगी और ना ही मंडियां। तो वहीं सीएम ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि विपक्ष इस मामले में चर्चा ही नहीं करना चाहता। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो लोग तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, भाग खड़े हुए हैं और वो किस मुंह से वो चर्चा करेंगे, क्योंकि जो कुछ उनका व्यवहार रहा है वो सब जनता जानती है और सारे जगत जानता है कि ये सारे जो विषय थे ये उनके समय में ही खड़े हुए थे और उनके विषय के जितने भी ये जो कानून के अंदर परिवर्तन किया जाए और APMC में भी कानून में बदलाव किए जाए, ये उनके नेता सारे कह चुके हैं। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे उस समय भी ये सारी बातें उन्होंने कही। भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी 2011 के अंदर ये सारी बातें कही और वो जब स्वयं इस चीज के इस कमेटी के प्रमुख थे, ये उस समय के सारे वीडियो, सारे प्रमाण आप लोगों के सामने हैं। आज वो किस मुंह से इसका विरोध करेंगे? ये एक विपक्ष में रह करके अपनी राजनीतिक रुपया सेकना, किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके, ये उचित नहीं है, शोभा नहीं देता, लोग समझते हैं। और दुष्यंत ने साफ कहा कि अगर किसानों की MSP खत्म होगी तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। पहली सेकंड कर चुका हूँ कि आज किसान को उसकी फसल का दाम जो आज वो मांग रहा है MSP को, जब तक मैं अश्योर कर पाऊंगा, मैं यहाँ बैठूँ। जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊंगा तो सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम। हालांकि विपक्ष अभी भी लगातार किसान आंदोलन पर सरकार को घेर रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौथे कानून लाने की मांग कर रहे हैं। सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए
क्योंकि ये मैंने पहले दिन कहा था 14 अगस्त ट्रिब्यून आप पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल लिखा था मैंने, भाई जो कानून लेके आए हैं ये किसान के हित में नहीं है। ये कानून लाए तो चौथा कानून भी लेके आए कि जो भी एमएसपी से कम खरीद करेगा उसको सजा का प्रावधान करो, तो किसान संतुष्ट हो जाएगा। किसान को तो वहीं किसानों ने भी आंदोलन की आगे की रणनीति के लिए बैठक की। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच 5 बैठकें हुई जो बेनतीजा रही। अब सबकी निगाहें छठे दौर की वार्ता पर टिकी हैं, लेकिन छठे दौर की वार्ता कब होगी इस पर अभी संशय बना हुआ है और उस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।